हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम 12th क्लास मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 10 क्वेश्चन में हमने 10 क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन करा दिए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपको हमने होमवर्क में दिए थे। ठीक है, तो चलिए आज हम बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर p, q सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P बराबर नहीं है मूल बिंदु अर्थात 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया गया है 11। इसमें सबसे पहले हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है P, Q अर्थात जिसमें P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, वो एक तुल्यता संबंध सिद्ध कर रहा है। ठीक है, तो चलिए बहुत ही सी धैर्य और सहनशीलता के साथ देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो देखते हैं इसका हल। ठीक है, हल। ठीक, मान लो हमने कोई सेट ले लिया एक। ठीक है, माना कोई सेट दिया है PQR, जिसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं PQR। देखो R तो यहाँ पर रिलेशन दे रखा है, हमें R ना लेकर हम कुछ और ले लेते हैं ST। इस तरह से हमारे पास कोई सेट दिया है। ठीक, हमने मान लिया, ये हमने एक सेट मान लिया और इस सेट को रिलेशन से दर्शाया गया है अर्थात P, Q सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो ये हमें रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले स्वतुल्य दिखाना होगा, फिर सममित दिखाना होगा, फिर उसके बाद संक्रामक दिखाना होगा। यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं तो आप कह सकते हैं ये तुल्यता संबंध है। तो चलिए चेक करते हैं इसके लिए। देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। तो मैं यहाँ पर इसके 3 पार्ट्स बना लेता हूँ। तो पहला पार्ट्स में हम दिखाएंगे स्वतुल्य के लिए और दूसरे पार्ट में दिखाएंगे हम समतुल्य के लिए, सममित के लिए, और तीसरा दिखाएंगे हम, थोड़ा मैं इसे इधर कर देता हूँ और इसे थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ। ठीक, तो इसमें पहले दिखाएंगे हम स्वतुल्य के लिए। तो पहले डाल लेते हैं हम स्वतुल्य। स्वतुल्य और सेकंड दिखाएंगे आप सममित। सेकंड क्या दिखाएंगे, सममित। और थर्ड दिखाएंगे आप संक्रामक। संक्रामक।
ठीक है। तो स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं हम, मान लो हमारे पास दिया गया सेट ये है जिसमें पी क्यू एस टी टाइप के एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। और इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि पी कॉमा क्यू सच दैट पी बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, पहले समझ लीजिएगा, इसने कहा है जैसे मान लो ये है आपके पास, इस तरह से मैंने एक स्ट्रक्चर बना ली है, ठीक है, एक्सेस बना ली, जिसमें ये क्या है आपकी एक्स अक्ष है और ये आपकी वाई अक्ष है, ठीक। अब यहाँ पर बिंदु P, मान लो बिंदु P यहाँ पर दे रखा है, ठीक, और बिंदु Q मान लो यहाँ दे रखा है। तो इसने कहा है मूल बिंदु से P की दूरी और Q की दूरी। तो यहाँ से चाहे तो आप Q पॉइंट उठा लें, चाहे तो आप P पॉइंट उठा लें स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य में क्या होता है कि खुद का संबंध खुद से दिखाना होता है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें कि जो मूल बिंदु वो हमेशा यहाँ होता है, 0,0 होता है जिसके निर्देशांक, ठीक है। तो यहाँ से इस बिंदु P की दूरी इसी बिंदु P की दूरी के बराबर हो जाएगी, यानी खुद की दूरी खुद के बराबर हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ऐसा होता है यदि तो वो स्वतुल्य होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो वह स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है। चाहे आप Q की देख लो चाहे P की देख लो, देखो यहाँ पर यहाँ से मूल बिंदु से Q की दूरी इतनी दे रखी है, अब इसकी खुद की भी दूरी उतनी ही होगी, यानी खुद की दूरी खुद के बराबर होगी। तो इतना हम कह सकते हैं कि ये कैसा होगा, स्वतुल्य होगा। अब सममित के लिए क्या करना है आपको कि यहाँ से मूल बिंदु से P की दूरी और मूल बिंदु से Q की दूरी, ये दोनों दूरियां कैसी हैं, समान है। ये हमें पहले ही दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये दूरियां समान है। तो इसका मतलब इसका उल्टा भी होगा। उल्टा कैसे होगा भाई, पहले हम इसकी दूरी ले लें मूल बिंदु से Q की दूरी, फिर इसके बाद हम मूल बिंदु से P की दूरी ले लें। तो Q, P की दूरी, यानी कि हम कह सकते हैं P, Q की दूरी जो है वो बराबर हो जाएगी Q, P की दूरी के। तो ये कहलाएगा सममित, ठीक है। अब बात आती है संक्रामक की। पहले आप समझ लीजिएगा, मैं भी आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा अभी। तो अब यहाँ से हमें दिखाना है संक्रामक के लिए। तो संक्रामक क्या होता है, हम कोई 3 एलिमेंट्स लेते हैं जिसमें हम दिखाते हैं पहले 2 एलिमेंट्स का रिलेशन, फिर दूसरे वाले का तीसरे वाले से, फिर पहले और तीसरे वाले का रिलेशन दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, P का Q से रिलेशन दिखाना है। तो P की दूरी मूल बिंदु से या P की मूल बिंदु से दूरी बराबर हो जाएगी Q की मूल बिंदु से दूरी। ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि P मूल बिंदु यानी P से मूल बिंदु की दूरी, P से मूल बिंदु की दूरी और Q से मूल बिंदु की दूरी दोनों समान हो जाएंगी, ठीक। फिर इसके बाद आपको दिखाना है कि बिंदु Q की दूरी मूल बिंदु से बिंदु, कोई तीसरा पॉइंट ले लो आप, मान लो मैंने S ले लिया यहाँ से, तो बिंदु S की दूरी मूल बिंदु से समान हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या दिखाना होता है कि अब जो यहाँ पर P की मूल बिंदु से दूरी है वो बराबर होनी चाहिए मूल बिंदु यानी S की। अगर ऐसा होता है तो ये कहलाएगा आपका संक्रामक कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ी आसान करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर दूरियां मान लेता हूँ, ठीक। चलिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, आपको समझ में आ भी चुका होगा। देखिए मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, P ले लिया दिए गए सेट A से, ठीक है। अब यहां से लिख देता हूं, माना बिंदु P की मूल बिंदु, और मूल बिंदु क्या होते हैं 0,0, ये आप सभी जानते होंगे,
10th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा। मूल बिंदु 0,0 से दूरी, ठीक है। क्या मान ली मैंने, ये मूल बिंदु मान लिया मैंने O, तो क्या हो जाएगी इसकी दूरी OP, ठीक। अब ऐसे ही यहाँ पर OP की दूरी OP के ही बराबर हो जाएगी, यानी खुद की दूरी खुद के बराबर होती है, तो ये हो जाएगा, अतः लिखेंगे हम बिंदु P की मूल बिंदु O से दूरी OP बराबर होगी, ठीक है। अर्थात OP बराबर हो जाएगा OP के। तो हम कह सकते हैं कि P का संबंध P से है, जो कि दिए गए रिलेशन को संतुष्ट करता है, ठीक है। इसीलिए R का मतलब दिया गया रिलेशन ये कैसा है, स्वतुल्य है, कैसा है, स्वतुल्य है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्वतुल्य को दिखा देते हैं। अब हमें चेक करना है सममित के लिए, तो सममित के लिए हम क्या करेंगे, तो फिर से वही चीज दोहराएंगे हम कि माना बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, क्या मान लिया मैंने, OP मान लिया, ठीक। ऐसे ही बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी मान लिया मैंने OQ, ठीक। कैसी है ये, समान है, समान है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि OP बराबर हो जाएगा OQ के, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि PQ की दूरी समान है और दिए गए रिलेशन में बिलोंग करती है, ठीक है। अब ऐसे ही हमें इसका विपरीत दिखाना है, उल्टा दिखाना है, तो हम कह देंगे यहां से, अतः बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी OQ, ठीक। मूल बिंदु की दूरी OQ समान होगी OP के, समान हो जाएगी OP के, अतः OQ बराबर हो जाएगा OP के, ठीक। तो यहां से हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि Q, P दिए गए रिलेशन में बिलोंग करेगा, अर्थात क्या हुआ कि P, Q बराबर है Q, P के, इसीलिए R सममित है, तो R भी कैसा हो जाएगा, सममित हो जाएगा, ठीक है। तो अब चेक करते हैं हम संक्रामक के लिए, तो यहां हम लिखेंगे अब, बस फिर से यही प्रक्रिया दोहरानी हमें। यहाँ से हमें क्या होता है, यहाँ पर इसमें हमारे पास 2 पॉइंट ले लेते हैं हम, P और Q,
दिए गए सेट से। ठीक, इसमें हमें 3 पॉइंट लेने होते हैं। मान लो P Q S 3 एलिमेंट से ले लिए मैंने दिए गए सेट ए से। ठीक, तो यहाँ पर हमसे कहा गया P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी कैसी है, समान है। अर्थात यहाँ पर ये जो आपकी डेफिनेशन है, ये परिभाषा है, आप स्वयं लिख लेना। अब मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। आपको कुछ नहीं लिखना, ये लिखना है कि माना बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी OP बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी OQ कैसी है, समान है। ऐसे यहाँ पर आपको दिखा देना है। ठीक है, चलिए मैं ही दिखा देता हूँ फिर क्या करूँ। माना बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी OP तथा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी कैसी है, समान है। ठीक है, अर्थात हो जाएगा OP बराबर OQ। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि P, Q बिलोंग्स करता है दिए गए रिलेशन को। ठीक, और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी OQ तथा बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी OS समान है। अर्थात क्या हो जाएगा कि OS बराबर हो जाएगा OP बराबर हो जाएगा OS की। ठीक, तो यहाँ से क्या पता चला हमें, यहाँ से पता चला हमें कि P, S बिलोंग्स करेंगे दिए गए रिलेशन को। ठीक है, तब क्या हो जाएगा कि OP बराबर हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर हमने क्या लिया है, बिंदु Q, तो यहाँ Q आएगा, क्या आएगा, Q। ठीक, तब यहाँ से क्या हो जाएगा कि OP बराबर हो जाएगा OS के, अर्थात P, S दिए गए रिलेशन को बिलोंग करेगा। ठीक, क्या हुआ कि P, Q बिलोंग कर रहा है, फिर Q, S बिलोंग कर रहा है, फिर P, S भी बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन को। तो इसीलिए R एक संक्रामक संबंध भी है। तो R कैसा है, एक संक्रामक संबंध भी है। लिखेंगे परिणाम स्वरूप R एक तुल्यता संबंध है। तो इसमें हमने तुल्यता के लिए क्या करना है, हमें 3 कंडीशन दिखानी होती है, एक स्वतुल्य, सममेत और संक्रामक, और ये तीनों ही कंडीशंस में सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये कैसा है R, ये जो R है रिलेशन है वो कैसा है, तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है,
तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। देखिए, यदि आपको लग रहा है ऐसा कि इसमें बहुत ज़्यादा हिंदी लिखी जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक काम कीजिएगा कि आप इसको इस तरह से भी शॉर्ट में कर सकते हैं। कैसे? कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक एलिमेंट्स ले लेंगे दिए गए सेट से। दिए गए सेट क्या हमारा ए से मान लो मैंने पी एलिमेंट्स ले लिया, ठीक, पी एलिमेंट्स उठा लिए दिए गए सेट ए से, ठीक। अब यहाँ पर यदि P बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, तो हम कह सकते हैं कि P, P बिलोंग्स करेगा दिए गए रिलेशन को। अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। क्या किया कि हमने दिए गए सेट ए से कोई एलिमेंट्स P ले लिया जिसमें P का P से संबंध, अर्थात बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान होगी, यानी खुद की दूरी खुद के ही समान होगी, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका स्वतुल्य संबंध। फिर इसमें क्या करना है, हमें दो एलिमेंट्स ले लेने हैं दिए गए सेट से। मान लो मैंने P और Q ले लिए दिए गए सेट ए से, ठीक। फिर इसमें क्या करना होता है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी कैसी है, समान है। तो ये हो जाएगा P, Q बिलोंग्स करेगा दिए गए रिलेशन को। फिर और हम कह सकते हैं कि बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान होगी बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी की, यानी Q, P दिए गए रिलेशन को भी बिलोंग्स करेगा, है ना। तब क्या होगा कि P, Q बराबर हो जाएगा Q, P की, और यही आपका क्या कहलाता है, सममित। तो लिखेंगे अतः R एक सममित संबंध है, ठीक है। अब तो इसमें ज़्यादा हिंदी नहीं लिखनी पड़ेगी आपको। फिर ऐसे आप संक्रामक दिखाएंगे। संक्रामक के लिए आप क्या कर लेंगे, कोई तीन एलिमेंट्स ले लेंगे P, Q, S। मान लो मैंने दिए गए सेट ए से तीन एलिमेंट्स P, Q, S उठा लिया, जिसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आपकी P, Q बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी कैसी है, समान है, तो दिए गए रिलेशन को बिलोंग करेगी, ठीक है। और Q, S दिए गए रिलेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी समान होगी, तो Q, S भी बिलोंग करेंगे दिए गए रिलेशन को। तब क्या होगा, तब P, S बिलोंग्स करेगा दिए गए रिलेशन R को, अर्थात बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी कैसी हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। अतः हम कह सकते हैं क्या कि R एक संक्रामक संबंध है। R कैसा है, एक संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पर ये तीनों कंडीशन इस तरह से आप इन शॉर्टली, यानी हिंदी नहीं भी लिखे, इस तरह से आप
दिखा सकते हैं कि ये तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लेना और यहाँ पर आप दिखा देना या करके पहले वाले के लिए। ठीक है, या इस तरह से भी कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट था। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट दिया गया है। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P बराबर नहीं है 0,0 अर्थात मूल बिंदु से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। अर्थात इसका मतलब क्या है, तो जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक फिगर खींच ली इस तरह से, ठीक, और मैंने मान लिया कोई बिंदु P यहाँ पर है, कोई बिंदु P यहाँ पर है, ठीक, और इसने कहा है कि P बराबर नहीं है 0,0 का, अर्थात जो P के निर्देशांक है वो मूल बिंदु के बराबर नहीं है, मूल बिंदु से कहीं दूर। ठीक, मूल बिंदु होता तो यहाँ पर होता और यहाँ होता तो ये वृत्त नहीं बन सकता, क्योंकि ये तो पॉइंट यहीं रहता तो वृत्त बनता ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये यहाँ ना रहकर कहीं दूर है और वो मान लिया हमने यहाँ पर है, तो यहाँ से इस तरह से ये बहुत सारे पॉइंट होंगे इस तरह से समान दूरी पर ये, लेकिन ये जीरो नहीं होंगे, इस तरह से ये जीरो नहीं होंगे। और साथ में ये भी कहा गया उसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है, ये इस तरह से। तो इससे होते हुए एक सर्किल बन गया, क्या बन गया, वृत्त बन गया। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर क्या बन रहा है, ये एक वृत्त बन रहा है। तो हम लिखेंगे अतः P, Q does not equal to 0 संबंध समुच्चय P एक वृत्त को दर्शाता है जिसका केंद्र 0,0 अर्थात इसका केंद्र 0,0 अर्थात मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। ठीक, तो यही आपका क्लियर आंसर है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। और बच्चों साथ ही आप लोग माफ़ करना मुझे, क्योंकि थोड़ा हमारे पास थोड़ा समय का अभाव चल रहा है, इसलिए हम आज एक ही क्वेश्चन कराते हैं और मुझे उम्मीद है आपको एक ही क्वेश्चन बहुत ही बेहतर और अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिएगा और एक दिन हम बहुत ही अच्छे से गोल कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोगों को अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको ज़रा से भी हेल्प मिल रही हो हमारी वीडियो से, तो आप लोग हमारे वीडियो चैनल RSM क्लासेस को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।